अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको एड बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है स्ट्रेटेजी चेंज करने की। हाय, मेरा नाम दीपक भामरे और आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे बड़े बड़े ब्रांड पैसा कमा रहे हैं। मान लो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर नहीं है, तो क्या लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो यहीं पर आता है पार्टनरशिप एड, जहाँ पर आप और आपका साथी जो कंटेंट क्रिएटर है, आप दोनों मिलकर जब पार्टनरशिप करके एड चलाते हो तो कहा जाता है पार्टनरशिप एड, जिससे आपका ट्रस्ट और सेल दोनों बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में कोई आपका दोस्त है जो बहुत पॉपुलर है और वो दोस्त अगर आपको बोलता है कि ये मेरा एक दोस्त है, इससे तू दोस्ती कर ले, तो आप क्या करोगे? हाँ चल भाई, तू मेरे दोस्त का दोस्त है, चल मैं तेरे से दोस्ती कर लेता हूँ। तो क्या करता है? उससे दोस्ती कर लेता है, मतलब उसने पार्टनरशिप कर ली। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी उसका यूज करते हैं। तो अब आपने क्या किया? उसके दोस्त के ऊपर भी आपने भरोसा किया। क्यों? क्योंकि वो आपका भी दोस्त था। बस वही काम यहाँ पर आता है। जैसे जो कंटेंट क्रिएटर है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो लोग उसको देखेंगे, लेकिन साथ साथ में वो आपको भी देखेंगे, तो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो साथ में आपके ऊपर भी ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे आपका ट्रस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आपकी सेल भी बढ़ जाएगी और आपका एड भी सस्ता हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि दीपक सर ये तो बताओ कि हाउ टू सेटअप पार्टनरशिप एड। तो चलो बिना इंतजार के अब मैं आपको सिखाता हूँ कि पार्टनरशिप एड को सेटअप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एड मैनेजर में आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको एक कैंपेन क्रिएट कर लेना है, जो भी आपको यहाँ पे बनाना हो, जैसे लीड या सेल। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देन इसके बाद अब आपको चले आना है एड के ऊपर और यहाँ पे आता है सबसे पहले एड नेम। तो यहाँ पे आप अपना एक एड नेम रख लोगे। तो ये मैंने अपना एक एड नेम रख लिया। ये एड नेम बस आपको पहचानने के लिए होता है कि मैं एड क्यों बना रहा हूँ, तो आपको अपने हिसाब से एड नेम रखना होता है। फिर अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा पार्टनरशिप एड, तो ये अभी ऑफ है। तो चलो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपके पास दो मेथड आ जाएगी पार्टनरशिप एड चलाने की। सबसे पहली मेथड होती है एंटर एड कोड और पोस्ट इन्फो, और सेकंड होती है सिलेक्ट पार्टनरशिप। तो चलो दोनों को मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे एंटर कोड वाला। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास एक कोई कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, सेकंड उसके पास एक इंस्टाग्राम आईडी होना चाहिए, थर्ड उसके अच्छे खासे फॉलोअर होना चाहिए, और फोर्थ जो भी वो आपकी वीडियो वहाँ पे अपलोड करेगा उस वीडियो का आपको लिंक चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको बस इन चार चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपको जरूरत जिस चीज की नहीं पड़ेगी वो है यहाँ पे एड अकाउंट। यस गाइस, आपको अपने कंटेंट क्रिएटर के एड अकाउंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर जो आपका कंटेंट क्रिएटर है उसके पास कोई एड मैनेजर नहीं है, कोई एड अकाउंट नहीं है, तब भी आप उसके अकाउंट के ऊपर एड चला सकते हो। तो ये इसकी खासियत होती है। एंड सेकंड दूसरा जो होता है यहाँ पे सिलेक्ट पार्टनरशिप। तो ये कैसे वर्क करता है देखो। तो इस पार्टनरशिप को कहा जाता है अकाउंट लेवल पार्टनरशिप। तो अकाउंट लेवल पार्टनरशिप करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कंटेंट क्रिएटर की, देन उसकी इंस्टाग्राम आईडी की, उसके फॉलोअर की, और यहाँ पे आपको वीडियो लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ेगी उसके एड अकाउंट की। तो यहाँ पे मेन जरूरत किसकी है? उसके एड अकाउंट की। तो यहाँ पे आपके कंटेंट क्रिएटर का एड अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से आप अकाउंट लेवल पे पार्टनरशिप एड चला सको। और यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अब आप जो आपके कंटेंट क्रिएटर है उनके जो फॉलोअर है उनको आप टारगेट करके एड चला सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर एड कोड के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंटर एड कोड पार्टनरशिप एड। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऑन किया। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एंटर एड कोड प्रोवाइडेड बाय द क्रिएटर एड पोस्ट और यूआरएल आईडी। इसका मतलब ये होता है जो भी आपका कंटेंट क्रिएटर है उसने अगर अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आपकी वीडियो को अपलोड किया होगा तो उस वीडियो का लिंक चाहिए होगा, या फिर उसका कोई जो एड कोड होगा वो चाहिए होगा, या फिर उसकी पोस्ट आईडी हमको चाहिए होगा। तो ये कैसे मिलेगी देखो। तो आपको अपने क्रिएटर को बोलना है कि तूने जो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे जो मेरी वीडियो पोस्ट की है उसकी मुझे लिंक शेयर कर दे। वो कैसे करेगा? वो अपने इंस्टाग्राम पे जाएगा, फिर इंस्टाग्राम पे आने के बाद वो जो भी वीडियो पे एड चलाना चाहते हो वो वीडियो को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से उसको और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आता है कॉपी लिंक। तो इस तरीके से वो कॉपी लिंक कर देगा और आपको वो अपने जो वीडियो की लिंक शेयर कर देगा। और अगर वो मोबाइल से कर रहा है तो मोबाइल में भी सिंपल है, वो अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेगा, वहां पे शेयर वाला आइकन होता है, वहां पे कॉपी लिंक होता है, जैसे अपन अपनी वीडियो को शेयर करते हैं ना कॉपी लिंक करके, उस टाइप से। अब आपको क्या करना है, अपने एड मैनेजर में आ जाना है और जो कंटेंट क्रिएटर ने जो वीडियो डाला था उसकी जो लिंक सेंड की उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया तो देखो अब आपको यहाँ पे वीडियो आ गई होगी। अब आपको यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी में मिल जाता है कि जो हमने यहाँ पे फेसबुक पेज डाला है, तो आप यहाँ से अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हो और देन यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे बिजनेस वाला अकाउंट होगा जिसके ऊपर हम एड चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है डायनेमिक आइडेंटिटी, बोथ आइडेंटिटीज इन द हेडर, और फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली इन द हेडर। ये तीनों का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं।
सबसे पहला होता है डायनेमिक एड। इसका मतलब जो एड चलेगी वो आपके ऑडियंस को इस टाइप से दिखेगी। जैसे देखो, कभी हो सकता है कि वहां पे उस जो कंटेंट क्रिएटर का नाम दिखे और साथ में आपका भी नाम दिखे, स्मार्ट मार्केटिंग जोन और दीपक। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वहां पे आपके कंटेंट क्रिएटर के ही नाम दिखे। तो ये दोनों सिनारियों में दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक एड। एंड जो सेकंड होता है वो होता है बोथ आइडेंटिटी। बोथ आइडेंटिटी में ये होता है, इसमें आपके क्रिएटर का भी नाम दिखेगा और आपकी कंपनी का भी नाम दिखेगा। तो यहाँ पे आपके दोनों के नाम साथ में दिखेंगे। एंड थर्ड होता है फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली इन द हेडर। इसका मतलब होता है कि सिर्फ जो आपका जो कंटेंट क्रिएटर है सिर्फ उसी का यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, उसी की आईडी यहाँ पे लोगों को, ऑडियंस को दिखेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हमेशा क्या करो, बोथ आइडेंटिटी के साथ काम करो ताकि आपका भी नाम दिखे और आपके क्रिएटर का भी नाम दिखे। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है एंड सेटअप। अब आपको यहाँ पे पार्टनरशिप एड ऑन हो चुका है। अब इससे क्या होगा, आपका जो क्रिएटर है उसको एड अकाउंट की भी जरूरत नहीं और उसको कुछ अलग से यहाँ पे पैसे भी डालने की जरूरत नहीं। आपको सब अपनी तरफ से करना है, आपको एड सेट सब अपनी तरफ से करना है, सब अकाउंट मैनेज आपको अपनी तरफ से करना है। अब बस कंटेंट क्रिएटर का काम ये रहेगा कि उसके अकाउंट के ऊपर एड चलेगी, लोगों को दिखेगी, लोग उसके अकाउंट को, लोग उसकी एड को देखेंगे और साथ में आपको भी देखेंगे। एंड जो सेकंड लेवल जो होता है जिसको कहते हैं सिलेक्ट पार्टनरशिप, ये अकाउंट लेवल पार्टनरशिप होता है। इसको कैसे करेंगे, ये बड़ा इजी होता है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक रिक्वेस्ट सेंड है, एक एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने, लेकिन सामने वाले कंटेंट क्रिएटर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड वाला एक्टिव दिखा रहा मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड इनएक्टिव दिखा रहा मतलब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के हमने वापस ले ली थी। तो इस प्रकार से स्टेटस दिखते हैं। जैसे मुझे एक न्यू पार्टनरशिप ऐड करना है तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे एक नए क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड पार्टनरशिप पे क्लिक करूंगा। तो अब जो भी मेरा यहाँ पे क्रिएटर है उसका मुझे इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुद की आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड डन, एंड इसको डन करके यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट बिजनेस असिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस है, अब आप अपना बिजनेस डालो कि भाई जैसे मान लो मेरा स्मार्ट मार्केटिंग जोन ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो मैंने अपने बिजनेस अकाउंट को यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, इसको जस्ट नेक्स्ट किया। तो अब देखो जो एड पार्टनर है ये आपका क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हो, और दूसरा होता है बिजनेस एक्सेस जो यहाँ पे अपना बिजनेसमैन होता है जिसका आप एड चला रहे हो। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। बस अब आपको क्या करना है, सेंड रिक्वेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करोगे अब आपका जो क्रिएटर है उसको उसके इंस्टाग्राम डीएम के ऊपर यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई होगी। अब वो क्या करेगा, अपने इंस्टाग्राम पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके वो उसके डीएम वाले मैसेज में जाएगा तो वहां पे उसको आपका मैसेज दिख जाएगा एंड वहां पे वो व्यू रिक्वेस्ट करेगा और व्यू रिक्वेस्ट करते हैं उसको ऑलो और डिक्लाइन वाले ऑप्शन आ जाएंगे। वो जैसे ही ऑलो करता है तो इसका मतलब उसने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब आपकी एड उसके अकाउंट पे भी यहाँ पे चलने लग जाएगी। ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं दिख रहा है कि भाई अप्रूवल रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आया तो आप क्या करोगे, यहाँ से इंस्टाग्राम की लिंक को कॉपी करोगे और अपने क्रिएटर को भेज दोगे। वो जैसे लिंक को ओपन करेगा वो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और वहां से एक्सेप्ट को फॉलो कर लेगा। ठीक है, या फिर फेसबुक पे भी करेगा तो फेसबुक के लिंक भेज दो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे डन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा ये सेटअप हो गया तो देखो यहाँ पे हमारा कंटेंट क्रिएटर का दिख रहा है और यहाँ पे हमारा अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वेस्ट सेंड, मतलब हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी लेकिन अभी सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से कैंसिल रिक्वेस्ट भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैब करके एड चला सकते हो। देन आप उनकी एड को फिर से रिटारगेट भी कर सकते हो। आप वो रिटारगेट कैसे करोगे, उनके फॉलोअर को फिर से एड कैसे दिखाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे, फिर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ ऑडियंस वाले सेक्शन पे, फिर मैं यहाँ पे कर लूंगा एक क्रिएट ऑडियंस करके यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बना लूंगा। फिर मैं यहाँ पे चले जाऊंगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर और इसको नेक्स्ट कर लूंगा। फिर आपको यहाँ पे सोर्स में आ जाना है और यहाँ पे अपना जो भी कंटेंट क्रिएटर था उसका यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे देखो ये दीपक भामरे हमारा कंटेंट क्रिएटर था तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इवेंट में लगा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे उन लोगों की ऑडियंस बना रहा हूँ जो पीपल हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इसका मतलब कि भाई जिन भी लोगों ने इस अकाउंट के साथ यहाँ पे इंगेज किया होगा तो उनको हमारी एड दिखेगी। तो मैं चाहता हूँ कितने दिनों में दिखे, तो मैं 365 दिन मैंने यहाँ पे रख लिया कि भाई एक साल के अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पे इंगेज किया होगा किसकी, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर की ऑडियंस को, तो वो उनकी ऑडियंस को अब मेरी एड दिखने वाली है। ठीक है, बस मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, ऑडियंस नेम रख लेता हूँ, डन। अब मैं इसको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी कस्टम ऑडियंस बना ली है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसी कस्टम ऑडियंस की लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्रिएट ऑडियंस पे आऊंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा लुक लाइक ऑडियंस पे। जैसे मैं लुक लाइक ऑडियंस पे गया, अब यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट योर लुक लाइक सोर्स। मैं अपना यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट कर लूंगा
अदर सोर्सेस में आके ये देखो ये रहा कंटेंट क्रिएटर कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे कितनी चाहिए, यहाँ पे 1% में रख लूंगा और 1% रख के मैं इसको क्या करूंगा, क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। बस अब मेरी यहाँ पे क्या बन गई, लुक लाइक ऑडियंस बन गई 1% की। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो मेरे कंटेंट क्रिएटर के जो फॉलोअर है उनके जैसे लाखों लोगों को अब मेरी एड दिखने वाली है। तो यही होता है पार्टनरशिप एड का यूज। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा रियल प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। अगर कुछ भी अगर मेरे से मिस हो गया होगा तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। तो चलिए मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में।